So it's a +1. So tea or coffee? Coffee. Morning study or night studies? Morning studies. Not night studies? Okay. Best memory in class? I think I met new people here. Also, sir used to give some pep talks during the class. हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आए हैं. Let me introduce you to Mahi Vaishne. She is a very bright student of Dehradun. So let's get to know more about her hard work and her guidance that she got from her parents, friends, teachers, and all. So Mahi, would you please like to introduce yourself? Hi, I'm Mahi Vaishne. I was born and brought up in Dehradun. Okay. Can you tell us about your schooling and your experience there? So मैंने अपनी 10th एंड मेरिट में करी थी एंड देन उसके बाद आई डिड माई 12th. 10th तक मैंने सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया and I enjoyed a lot with my friends and I used to join everything that was all the opportunities that were given to me in the school. Okay. और आपके मार्क्स कैसे थे 10th and 12th में? 10th में I got 96.5% and 12th में मेरे 94% आए थे. That's great. Okay. और what got you interested in JEE? Like 7th क्लास से ही मुझे स्पेस साइंटिस्ट का बहुत वो था कि I want to become that. And space has always fascinated me, like galaxies, stars has always made me go wow. एंड उसके बाद जब 10th में थोड़ा रिसर्च करी करियर पाथ से रिलेटेड तो आई गॉट टू नो कि हाँ अगर मैंने जेई क्रैक कर लिया तो वो एक इजी पाथ होगा उसके बाद इसरो और नासा में या स्पेस रिसर्च में उससे एंटर करना. That's really great. So you're ambitious, right? That I can sense. Okay. Other than that, आप अपने स्कूल के साथ साथ कोचिंग और ये जो भी स्टडीज होती हैं एक्स्ट्रा, इसको आपने कैसे मैनेज किया? मतलब थोड़ा डिफिकल्ट तो था स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मैनेज वगैरह करना, लेकिन उसके बाद इग्नाइटर्स में तो मैं 12th के बाद आई थी तो उसके बाद स्कूलिंग तो नहीं थी तो बस कोचिंग वगैरह बैलेंस करनी थी. ओके. तो आपको इग्नाइटर्स के बारे में हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इग्नाइटर्स? सो मेरा एक फैमिली फ्रेंड था आदित्य वाशने हु गॉट अ रियली गुड रैंक इन जे एडवांस एंड ही स्टडीड इन इग्नाइटर्स. सो उनकी फैमिली ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इग्नाइटर्स ज्वाइन करूँ. उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च वगैरह किया इग्नाइटर्स के बारे में तो आई गॉट टू नो इट इज़ नॉट लाइक वेरी ओवरली कॉमर्शियल, इट्स जस्ट फोकस्ड. तो वहाँ से प्लान बना कि इग्नाइटर्स ज्वाइन करना है. ओके. अच्छा. सो बिफोर ज्वाइनिंग इग्नाइटर्स आपने कहीं और पर कोचिंग ट्राई किया था? हाँ 11th में मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में थी तो लेकिन वहाँ का थोड़ा इन्वायरमेंट काफ़ी मतलब कॉम्पिटिटिव तो था लेकिन बहुत ओवरली क्राउडेड था तो उसकी वजह से दैट डिडंट वर्कड आउट वेल. ओके. सो that has been a problem in Yes, institutes, right? ओके. तो यहाँ पर आके आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स और इग्नाइटर्स में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? मतलब एज आई सेड दैट पहले जहाँ भी मैं गई थी वहाँ बहुत क्राउडेड था एंड आई वाज़न्ट गेटिंग द राइट फीडबैक, मेरे डाउट्स बहुत पाइल अप हो रहे थे. लेकिन जब मैं यहाँ आई तो एक जो पर्सनल गाइडेंस मिली है और बाकी सारे टीचर्स ने जितना फोकस किया है मेरे पे एंड आई इट जस्ट डिडंट फील लाइक आई वाज जस्ट अनदर स्टूडेंट टू देम. उन्होंने लाइक बहुत फोकस किया मेरे पे और नॉट जस्ट स्टडीज़ पे बट उसके अलावा भी मेंटली बहुत सपोर्ट दिया या और भी चीज़ जो भी मेरे को परेशान कर रही थी. दे मेड श्योर कि कोई चीज़ लाइक मेरी स्टडीज़ में ऐसा ऐसा रुकावट ना बने. सो they were great, they were very supportive. Environment here was very good without any distraction, so it really helped me and increased my efficiency. So for all the people who are watching the video, we would like you to share some of your experiences जहाँ पे आपको पढ़ने में या फिर आपको ऐसा जैसे बच्चों को यूजुअली टेंशन होता है कि एग्जाम कैसे क्रैक होगा, जेईई कोई भी कोर्स अगर कोई बच्चा करता है तो वो टेंशन होती है एक दिमाग में कि कैसे क्रैक होगा. तो वो सब फियर्स, वो सब फीलिंग्स ऑब्वियसली हर किसी को आते हैं, तो यू वुड हैव आल्सो फेल्ट दैट, राइट? तो हाउ डिड यू ओवरकम दोस थिंग्स और डिड टीचर्स हेल्प यू ओवरकम दोस थिंग्स? सो टेल अस अबाउट दैट. लाइक स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स बहुत लाइक हेक्टिक था सब कुछ, पढ़ाई वगैरह ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत मुश्किल है. लेकिन धीरे धीरे जब सर से बात करी और सर बहुत हेल्प करते थे हर चीज़ में
एंड इवन मतलब स्पेशली फिजिक्स सर प्रशांत सर, उन्होंने फिजिक्स को इतना इजी बना दिया, इतना अंडरस्टैंडेबल बना दिया। एंड पहले मैंने बस चीज़ें ऐसा मगअप करी थी, लेकिन जब यहाँ आके चीज़ें अच्छे से समझी तो ऐसा लगा कि हाँ, इतना टफ नहीं है, कर सकते हैं। तो इफ़ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स तो तब चीज़ें थोड़ा इजी हो जाती है, सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा हेक्टिक लगेगा, लेकिन फिर जब हैबिट बन जाती है तो एक कंसिस्टेंसी आ जाती है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। दैट्स ग्रेट। तो अच्छा, आपको यहाँ आकर ये डिफरेंसेस फील हुए, हाँ जी। जैसे आपको एनवायरनमेंट अच्छा लगा, हम्म। और जैसे आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं, सपोज आपने यहाँ पर कुछ पढ़ा एंड देन यू वेंट बैक होम, देन यू स्टडी समथिंग एंड देन यू मे बी यू डोंट गेट टू अंडरस्टैंड दैट, अ पर्सन forgets, right, कि what was it, especially in physics or chemistry, these things are hard to retain, right? तो उन चीजों में जब आपको डाउट होता होगा, तो टीचर्स यूज्ड टू resist while explaining that further, or it was, what was your experience with that? सो मैं पूरे दिन यहीं रहती थी एंड टीचर्स वर ऑलवेज अराउंड, लाइक वेन एवर आई नीडेड देम दे वर देयर। तो जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी डाउट्स वगैरह की, तो दे वर इंस्टेंटली देयर। ऐसा नहीं था कि डाउट्स इकट्ठे करके रखने पड़ते थे कि हाँ बाद में पूछ लेंगे। नहीं, मतलब तीनों, लाइक केमिस्ट्री मैम, फिजिक्स सर, मैथ्स सर, दे वर ऑलवेज देयर कि हाँ कोई सा भी डाउट्स है दे वर इंस्टेंटली सॉल्व देम। और उससे थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री भी हो जाता था, नहीं तो ऐसा लगता था कि अरे डाउट्स इतने सारे बच्चे हुए हैं, तो जैसे ही डाउट्स आते थे वो सॉल्व कर देते थे, तो सब चीज़ें सॉर्टेड हो जाती थी, इजी हो जाता था। Like here we try to give children the doubt session, so that was with you हाँ, as well, yeah. so you like that thing that we provide? यस, मतलब फिजिक्स के डाउट सेशंस वर बेस्ट, लाइक वो बहुत ऐसा अंडरस्टैंड करा देते थे, सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती थी। एंड उसके अलावा भी लाइक पर्टिकुलर क्लासेस देना, उससे टाइम वेस्ट नहीं होता था, और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। So tell us more about your study strategies and time management. जैसे आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको पढ़ने हैं, उसमें आपने कैसे-कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया? क्या-क्या आपकी मेथड्स थे पढ़ने के? आपको टीचर्स ने क्या कैसे चीज़ें हेल्प करी? लाइक इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इट्स वेरी, यू नो, confusing to retain all those chemical names, formulas, valencies, all those things, right? So tell us more about those strategies. सो ये सबसे बेस्ट पार्ट था कि मुझे इस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता था, या ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था कि अब नेक्स्ट मैं क्या करूँ। मतलब सर यूज़ टू प्लान ऑल दोज थिंग्स कि हाँ अब ये करना है, पहले मैथ्स पढ़नी है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। और ऐसे ब्लॉक टाइप्स में पढ़ते थे कि फिर एक रेगुलर ब्रेक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एग्जॉस्ट हो गए तो बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ जा नहीं रहे दिमाग में। तो इस चीज़ में काफ़ी ध्यान देते थे सर। And like chemistry ma'am used to help me a lot with the revision hacks that she used to give, that अगर कुछ चीज़ दिमाग में नहीं जा रही है या फिर बार बार भूल रही हूँ, तो कोई ऐसे रिविजन हैक या कुछ निमोनिक की हाँ चीज़ें याद रहें। और मैथ्स सर हेल्प मी विद गिविंग ऑल्टरनेटिव मेथड्स, अगर कोई मेथड डिफिकल्ट लग रहा है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो ही यूज़ टू हेल्प मी विद दैट। फिजिक्स सर ने बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई जिससे फिजिक्स के जो भी जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाएं। ऑल्सो रिविजन का वॉज द बेस्ट पार्ट कि सर हैड प्लान्ड कि हर संडे वी यूज टू मेक 1 पेज नोट्स, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ने पड़ते थे, जो भी एक्स्ट्रा बुक्स सर ने दी थी उन्हें भी अच्छे से पढ़ना पड़ता था, और उसके 1 पेज नोट्स बनाने थे। तो उसको स्टार्टिंग में तो थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन हर संडे वी यूज टू रिवाइज देम ऑल, तो उससे हम चीज़ें भूलते नहीं थे और सारी चीज़ें अच्छे से याद रहती थी। Okay, so that helped you. यस। रिविजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस। क्योंकि इफ यू आर स्टडिंग दोस 3 सब्जेक्ट्स, और ऐसा भी था कि यू वर स्टडिंग ऑल दोस 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे, या फिर डेज वर डिसाइडेड कि इस दिन आपको फिजिक्स, इस दिन केमिस्ट्री, इस दिन मैथ्स, ऐसा? नहीं, मतलब आई वाज लाइक कि आई हैव टू गिव इक्वल टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो मैं रोज टाइम निकालती थी कि हाँ फिजिक्स को भी इक्वल टाइम देना है, मैथ्स को भी, केमिस्ट्री। कभी कभार अगर कुछ ज़्यादा काम है किसी में तो हाँ उसे ज़्यादा टाइम देते थे, लेकिन मोस्टली मेरी प्रायोरिटी यही थी। एंड सर ने इस चीज़ में भी बहुत हेल्प करी है कि हाँ मैं सारी चीज़ों को एक इक्वल टाइम दूँ, क्योंकि एट लास्ट तो एग्ज़ाम में इक्वल मार्क्स हैं सबके, तो इट्स इम्पॉर्टेंट सबको इक्वल टाइम मिले। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट माही, टेल अस अबाउट कि जैसे आपके टेस्ट्स होते थे, तो उसमें आपको टीचर से फीडबैक मिलता था या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है जैसे टेस्ट देकर,
तो टेस्ट सीरीज को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? So starting में we used to give chapter wise tests that were very beneficial. Like starting में पता चलता था कि कौन से चैप्टर्स में से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे पता चलता था कि हाँ ये चैप्टर में वीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसमें। तो फिर उसके बाद वी स्टार्टेड गिविंग फुल चैप्टर फुल लाइक सिलेबस टेस्ट। उसमें भी मतलब क्योंकि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिए थे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, एकदम से ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता था कि हाँ अब सारा सिलेबस कवर करना है, जब पहले अलग अलग चैप्टर्स कवर हो गए थे। तो आफ्टर द टेस्ट हम 1-2 घंटे पूरा ऐसे डिवोट करते थे कि हाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या चीज़ें सही हैं, तो इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और सर और सारे टीचर्स सारे बहुत हेल्प करते थे उसमें कि जो भी हमारे वीक एरियाज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में, और जहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सो ऑल ऑफ दैट। एंड देन आई मेड श्योर कि दूसरा टेस्ट देने से पहले मैं पुराने टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करूँ, सो आई एम नॉट मूविंग विदाउट डायरेक्शंस। लाइक कि ऐसे टेस्ट देते जाना विदाउट एनालाइजिंग देम, वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो टीचर्स भी मेड श्योर कि हाँ इन चीज़ों में हम कहीं ऐसे लैक ना कर रहे हों कि एनालाइज नहीं करना ढंग से, या फिर ढंग से जो भी हमारी गलतियाँ हो रही हैं उन्हें फ़ोकस ना करना या फिर उन्हें रिपीट करना। तो दे मेड श्योर कि वो गलतियाँ एक बार हो गई तो अब रिपीट ना हो, और हर टेस्ट के साथ मेरे को कुछ नई चीज़ें पता चलती थी या जो भी मैंने मिस्टेक्स करी। ओके, तो टेस्ट इज अ टेस्ट, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा। तो टेस्ट देके या फिर टेस्ट देते हुए what were the common mistakes that you noticed that you do, and how did you overcome those things? So usually, like students under pressure or over excitement during the exams don't read the question properly. वो question कुछ और होता है, वो पढ़ कुछ और लेते हैं। तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं जल्दी-जल्दी में, क्योंकि ऑफ कोर्स लिमिटेड टाइम होता है, हर एक क्वेश्चन को ऐसा मिनिमम टाइम देना होता है, तो जल्दी-जल्दी में कोई क्वेश्चंस पढ़ लेना, तो उसमें आंसर्स हमेशा गलत मार्क कर देते हैं। एंड एमसीक्यूज़ होते हैं, तो हमेशा एमसीक्यू में कोई तो आंसर होता है जो मैच कर जाता है, और हमें लगता है कि हाँ, तब सही है, बट हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा होता है, या फिर सिली मिस्टेक्स कर देती थी। और किसी कोई एक हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देना, तो बाकी जो ईज़ी क्वेश्चंस हैं उसमें भी थोड़ा मतलब टेम्परामेंट फिर हिल जाता था पूरे पेपर में, और उन्हें जो ईज़ी क्वेश्चंस थे वो भी ढंग से सॉल्व नहीं हो पाते थे। तो इन चीज़ों का फिर बाद में जैसे-जैसे टेस्ट देते गई, इन चीज़ों का ध्यान रखा कि हाँ, हार्ड क्वेश्चंस हैं तो उन्हें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। वी विल कम बैक टू दैट लेटर। एटलीस्ट जो ईज़ी क्वेश्चंस हैं उन्हें जल्दी-जल्दी करने हैं। Okay, like we provide a test series also, so did you benefit from that? Yes, a lot. Like even before Igniters, I didn't got these test series, and जब Igniters में आई तो पता चला हाँ what I was missing out, और क्या चीज़ें प्रॉब्लम थी पहले उसमें, क्योंकि एक साथ फुल चैप्टर वाइज मतलब लाइक फुल सिलेबस टेस्ट देना थोड़ा सा लाइक अंडर प्रेशर हो जाता है बच्चा, एंड उससे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देना, और ये चीज़ें इग्नाइटर्स ने मुझे प्रोवाइड करी हर सब्जेक्ट में, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज इवन। तो इन चीज़ों में मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ और सारी चीज़ें कवर हो जाती थी, पता चलता था कि हाँ कहाँ चीज़ें लैक हो रही हैं। Okay, next I would like to ask you about the mindset and the motivation जो आपको मिलता होगा, और आपने what were the sources, like what motivated you to, you already have cracked the exam, so what made you so motivated? And like बच्चे overcome करते हैं कुछ challenges, सबकी life में कुछ ना कुछ challenge है, it's not just about studies always, तो how did you overcome those things? कैसे आप उन चीज़ों से बाहर आए? What are your thoughts on that? सो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था कि क्या क्या जॉइन कर लिया है, इतना ऐसा बहुत हेक्टिक हो जाता था सब कुछ। एंड स्टार्टिंग में जब मार्क्स नहीं आते थे तो सेल्फ डाउट होता था, थोड़ा कन्फ्यूजन होता था। लेकिन आई थिंक जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हेल्प किया है वाज़ द मेंटर्स हियर। उन्होंने
कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडीज़ पे फ़ोकस किया है, उसके अलावा भी दे वर ऑलवेज़ देयर फॉर इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट। अगर इफ आई एम नॉट ओके, लाइक स्पेशली प्रशांत सर न्यू दैट इफ आई एम नॉट ओके, ही यूज्ड टू बी देयर एंड ही यूज्ड टू लिसन मी पेशेंटली एंड यूज्ड टू गिव मी राइट एडवाइस। And as I said that it never felt that I was any other student to him. मतलब उन्होंने हमेशा ऐसे पर्सनली जितनी गाइडेंस दी है, इवन स्टडीज़ के अलावा भी, तो वो उन चीज़ों ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। मैम ने भी हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है। उसके अलावा लाइक पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी जब भी, व्हेनेवर आई फेल्ट लो or whenever I felt like that I can't continue doing this. So they were there, they trusted me and they motivated me. And also short term goals, like कि कोई गोल बनाना एंड देन वीकली प्रोग्रेस पे रिफ्लेक्ट करना, तो लगता है कि हाँ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम इम्प्रूविंग, तो आई शुड कंटिन्यू डूइंग इट एंड इट्स फाइन इफ आई एम मूविंग लिटिल स्लोली और स्टेडीली, I'll get there. So You're still moving. yes. Okay, so it is important for us to remember that a slight peak in your progress is also a peak in your progress. So that motivated you, right? That's great. So Mahi, as we know कि जब exams आते हैं तो children do panic, right? And even if they know few answers, they would just hesitate, right? Or do something wrong. वो कुछ गलत लिख देंगे या exam phobia is a thing, right? So I would want to know from you कि what was your experience with exams? Like, how did you overcome that fear, that phobia that every child has before exams? So, tell us about that. So, as I said कि वो टेस्ट जितने मैंने टेस्ट दिए उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरे को। स्टार्टिंग में आई वाज वेरी अंडर प्रेशर एंड लेकिन जैसे ही मैं टेस्ट देती गई तो वो टेम्परामेंट एक सेटल हो गया, अंडर प्रेशर कैसे काम करना है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो धीरे धीरे टेस्ट से ही थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ी और पता चला कि हाँ, इतना मतलब स्ट्रेस में देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन। और धीरे धीरे उस चीज़ की आदत पड़ गई, तो उसमें उन चीज़ों में एग्ज़ाम ने भी हेल्प किया। ओके, सो इस साल आपने कौन-कौन से एग्ज़ाम्स दिए और कौन-कौन से एग्ज़ाम्स क्रैक हुए? सो जनवरी से स्टार्ट करें तो मैंने पहले जेईई मेन दिया, फिर उसके बाद बिट्स, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्ज़ाम, देन जेईई एडवांस एंड देन आइज़र। Okay. So all of these got cracked? Yes, all of these I cracked them. Some with a very good percentile and rank, and some with a decent one. And I got all India rank 1900 in ISA. Okay, that's good. Okay. जैसे अगर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे वी हैव आवर एग्जाम, तो अ चाइल्ड इज रियली पैनिकिंग अ डे बिफोर दैट एंड दैट कभी-कभी ऐसा होता है कि वी फॉरगेट अबाउट कि जो हमने पढ़ा है, इफ इवन इफ वी नो दैट वेरी वेल, वी वुड फॉरगेट दैट अ डे बिफोर एग्जाम और व्हाइल गिविंग एग्जाम, राइट? सो डिड दैट हैपन विद यू? लाइक एज आई सेड कि हाँ, टेस्ट ने मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया था कि हाँ, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वही एक मैं बस मान के गई थी, हाँ, दिस इज़ अनदर मॉक टेस्ट दैट आई हैव टू गिव, जिसमें मेरे को अपना बेस्ट देना है। तो वो चीज़ ने मेरे को थोड़ा सा शांत कर दिया एंड आई डू नॉट सजेस्ट लास्ट मिनट स्टडीज़। लाइक सर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि लास्ट मिनट जब पूरे साल पढ़ लिया है तो लास्ट मिनट इतना स्टडी करने से थोड़ा पैनिक ही होता है कि अरे अभी ये भी रिवाइज नहीं किया, ये भी बचा है, एंड ऑफ कोर्स सिलेबस इज़ अ लॉट, तो लास्ट मिनट नहीं हो पाता। तो आई जस्ट सजेस्ट कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले अच्छे से सो, पूरी नींद वगैरह कंप्लीट करो, अगले दिन बिल्कुल काम विदाउट पैनिकिंग, बिकॉज पैनिक होने से तो कुछ लाइक अच्छा नहीं होगा एग्ज़ाम में एंड वो और चीज़ें ख़राब ही करेगा। तो इट्स लाइक आराम से टेंशन फ्री होकर अपने मेंटोर से बात करो। लाइक मैंने सर से बात करी थी एग्ज़ाम से पहले एंड दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। उन्होंने बहुत काम किया था मुझे एंड इवन पेरेंट्स हेल्प मी विद दैट एंड जिसकी वजह से आई क्रैक्ड माई एग्ज़ाम। Also the test attempting strategy that sir gave me, जिसने मेरे को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प किया कि स्टार्टिंग में थोड़ा इजी क्वेश्चंस को फोकस करो एंड उससे मतलब टाइम डेडिकेट करो, कितना टाइम तुम्हें लग रहा है। वो धीरे धीरे टेस्ट के साथ थोड़ा पता चलता रहता है कि तुम्हारी कितनी पेस है। फिर उसके बाद थोड़े मुश्किल क्वेश्चन पे जाओ जो तुम्हें लगता है कि हो जाएंगे लेकिन टाइम लेगा,
उन क्वेश्चंस को करो, फिर वो क्वेश्चंस जो तुम्हें लगता है जब ये सारे हो जाएं उसके बाद अगर टाइम बचे तो उन क्वेश्चंस पे जाओ जो लाइक तुम्हें लग रहा है कि हाँ नहीं होंगे मेरे से, बट क्या पता अगर मैं थोड़ा टाइम वगैरह दे दूँ तो शायद हो जाए। तो दैट वाज द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो कि मेरे को एग्जाम ने बहुत हेल्प करी। Okay, that's great. Other than that, exams में like we get choice for questions, right? So how did you get to decide कि कभी ऐसा होता है ना कि we know a question more and a question less. So how did you decide that? It gets confusing at times, no? So what was your take on that? सो हर टेस्ट के बाद मेरे को मेरे मेंटर्स से सारे टीचर्स से बहुत क्लैरिटी मिली मेरे उसमें जो भी मेरे वीक टॉपिक्स थे, और हाँ कि मेरे को इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती गई तो पता चला कि हाँ इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली जल्दी हो जाते हैं। तो it's just practice is the key, like you have to practice a lot and you'll get to know कि कहाँ you will do great and ये question जल्दी solve हो जाएगा and कौन से questions time लेंगे होने में। Okay. Okay, Mahi. So if someone's watching this and is confused about coaching, what would you want to suggest them? So if you're confused about coaching and you feel like which coaching to join, I have been there. And for me, Igniters have changed everything. Just don't go by big names or big crowds. I'd suggest to go there where you really feel supported. And if you're really serious about your JEE preparation, and you really want to do something and you really want to crack the exam, want personal guidance, right mentorship, and right structure and plan, I think Igniters is where you should join. And for me, I really, when I considered this, I cracked the exam in my second attempt. That's great. Okay, so do you notice any one myth, or would you point any one myth that you would like to talk about? I think students and even other than that, people say that a J exam is very tough and you need to study to 16 to 18 hours to crack this exam. But it's not like that. Like 12 hours of focused study is sufficient to crack the exam. It's not like it's very tough. You just need to understand things. Of course, the syllabus is a lot, but when you start understanding things, not mugging up things, it will make it easier, and you will not find it that it's very tough or something like that. Okay, so this is a myth that JE is very tough. Yes. Okay. So how did you prepare differently for JE? So specifically for JE Advance, there was some change in strategy for test and exam pattern because it has a different exam pattern than JE Main. So some change in strategies, and it required more problem solving questions like that were more tricky, more tough, and more logical. So that is where I, struggled a little bit, but also did a lot of my, like, I gave it a lot of time. Also, like, going deeper in concepts is what is required for JEE Advance. Okay, so like maintaining a good base and then studying further is what you would Yes. suggest. Okay. So Mahi, have you hoped for or you wish to go to any particular college, and is there something like that? So अभी फिलहाल काउंसलिंग चल रही है एंड आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू इसरो। तो मेरी कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस हैं जहाँ से इसरो का थोड़ा सा मतलब चीज़ें आसान हो जाएंगी, वहाँ से थोड़ा डायरेक्ट पाथ होगा। सो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आई एम प्रेफरिंग दैट। एंड आई वांट टू गो इनटू सिटी जहाँ थोड़ा अच्छा एक्सपोजर हो, जिससे मैं और सारी चीज़ें भी apart from like just my college, I can participate in all other things also, all the clubs that take place in the college. And so I'm looking for that college जो कि एक अच्छी उसमें सिटी में हो जहाँ एक्सपोजर बहुत अच्छा हो।
सो अभी काउंसलिंग चल रही है, तो हर एक उसमें थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस मिले हैं एंड अभी ऑप्शंस ओपन हैं, वो अपग्रेड हो सकते हैं। तो अभी तो आई एम जस्ट होपिंग टू गेट a branch that will bring me closer to my Go. yes, to my dream. Okay. Next, Mahi, I would want you to share some of your tips. Like you have cracked those exams, right? So you have much knowledge about it. So the viewers or the people who are watching this, maybe parents, maybe students. So whosoever is watching, we would like to ask Mahi about some advice for the aspirants. So my first question for you would be कि preparation start करने का best time क्या होता है? सो इवन इफ यू स्टार्ट इन 9th एंड 10th बेसिक्स के साथ, तो 11th में इतना बर्डन नहीं पड़ता। तो अगर 9th और 10th में बेसिक्स के साथ थोड़ा स्टार्ट कर दो, तो 11th एंड 12th में थोड़ा इजी रहेगी प्रिपरेशन का। बट इवन इफ यू स्टार्ट इन 11th, तो ऐसा नहीं होता कि इट्स लेट और समथिंग। 11th के बाद भी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, लाइक 1 year 2 year इज सफिशिएंट टू गिव टू जेई प्रिपरेशन। अच्छा, अगर किसी को लगता है कि वो पीछे रह गए हैं या फिर कोई गैप आ गया है या कुछ चीज़ है वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो उसको वो कैसे उस गैप को फिल कर सकते हैं? सो ऐसा पीछे रह गए हैं, आई फील लाइक इट्स नेवर टू लेट कि जब तुम स्टार्ट करो, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले रियलाइज़ नहीं हुआ कि 11th में स्टार्ट नहीं कर पाए, तो स्टार्ट इन 12th और टेक अ ड्रॉप। यू कैन मतलब 1 साल भी अगर बिल्कुल ऐसे सीरियस प्रिपरेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल फोकस के साथ, अगर तुम्हें राइट गाइडेंस, मेंटोरशिप वगैरह मिल रही है, तो आई थिंक तुम्हें नहीं लगेगा कि हाँ इट्स लेट। जस्ट स्टार्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट जितना टाइम है तुम्हारे पास, तो यू विल गेट देयर, यू विल क्रैक द एग्जाम। तो मोस्टली बच्चे जैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना स्कूल को और कोचिंग लाइफ को बैलेंस कैसे करें, तो यू हैव अ अपर टेक ऑन दैट, सो वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ दोस थिंग्स? सो इफ यू स्टार्ट इन 11th, तो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होता है कि हाँ तुम आराम से मतलब थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा स्टार्टिंग में, बट वही कि किसी एक दिन छोड़ दिया, मतलब कंसिस्टेंसी, अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे पूरी 11th और 12th क्लास में, तो स्कूल भी आराम से मैनेज हो जाएगा और कोचिंग भी मैनेज हो जाएगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रेशर लगेगा, बट धीरे धीरे जब हैबिट बन जाती है एंड व्हेन यू एंजॉय स्टडिंग ना, तो फिर वो एक प्रेशर वगैरह नहीं होता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं एक बार सारी, लाइक स्पेशली जेई की जर्नी। स्कूल में तो थोड़ा होता है कि हाँ चीज़ें याद करनी है, बट जेई की तैयारी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती। तो इफ़ यू डू दैट एंड मेक अ राइट प्लान कि कैसे स्कूल बैलेंस करना है और कैसे कोचिंग बैलेंस करनी है, तो एक राइट प्लान और स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से मैनेज हो सकती है दोनों चीज़ें। डू यू हैव एनी एडवाइस टू गिव टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 10th? उनके लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप हाईलाइट करना चाहते हो? आई विल से कि 9th एंड 10th ना बेसिक्स होते हैं, लाइक दैट इज़ व्हाट बिल्ड्स द बिल्डिंग, जो 11th और 12th की जो आगे की स्टडीज़ होती हैं उसमें। तो 9th का जो मतलब जो 11th के बेसिक्स होते हैं वो सारे 9th में पढ़ाए गए होते हैं, और जो 12th के बेसिक्स होते हैं वो 10th में। तो अगर 9th और 10th के बेसिक्स बहुत क्लियर होंगे और तुम अच्छे से फोकस करके पढ़ोगे, बच्चों को लगता है कि अरे 9th और 10th तो मज़े करते हैं और 11th और 12th करनी पड़ेगी अच्छी तैयारी, लेकिन ऐसा नहीं है। मज़े करो ऑफ कोर्स, लेकिन साथ में वो बेसिक्स और अच्छे से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है 9th एंड 10th में, जिससे आगे जाके एक बर्डन ना पड़े कि हाँ हमने 9th और 10th अच्छे से नहीं करी थी। तो जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो 11th और 12th भी थोड़ा मुश्किल होगा करना, एंड ऑफ कोर्स 11th एंड 12th मुश्किल होगा, तो उसके बाद जेई की जर्नी भी और मुश्किल होगी करनी। सो या focus on your studies and also enjoy a little bit. Okay, so it's not like always keep studying and Yeah, just be yeah. a bookworm and things No, like that, no. right? It's also important to take breaks and Enjoy your life. yes, enjoy your life. Okay. So, Mahi, as we can see and sense that you are a very ambitious person, right? So, you might have some future plans, goals, and things like that, right? You might have those. So, would you like to cater those? So as I mentioned कि मुझे स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, एंड स्टार्टिंग में तो इसरो नासा के बारे में पता भी नहीं था,
बट जैसे आगे बढ़ती गई तो पता चला और ज़्यादा इंटरेस्ट आया जब और ज़्यादा रिसर्च करने लगी। तो फिर उसके बाद तो एक ही गोल था कि हाँ, आई हैव टू गेट इनटू इसरो, नासा स्पेस रिसर्च, डीआरडीओ, लाइक ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। सो उन पे फिर धीरे-धीरे ज़्यादा फ़ोकस जाने लगा। बस। अच्छा, तो आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? So I love to read about space and everything. Also, apart from like studies and everything or goal-oriented things, like I love to do swimming and drawing. मतलब ये सारी चीज़ें बीच-बीच की पूरे जेई की जर्नी में भी I have done them. लेकिन बस थोड़ा सा not frequently, बहुत कम हो गया था। लेकिन ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट थी करनी क्योंकि दे यूज्ड टू लिफ्ट अप माय मूड या फिर एक क्लियर माइंड दे देती थी जिसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ विद अ फ्रेश माइंड। तो बीच-बीच में ये सारी चीज़ें जिनमें भी मेरे को इंटरेस्ट था, ऑल द बुक्स रिलेटेड टू स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, आई लव टू रीड अबाउट देम। अगर कोई चीज़ आप अपने यंगर सेल्फ को बताना चाहो, like we see in life there are many factors that affect our life, right? So if we look at a person, there are many things other than, even if we look at the student also, क्योंकि हर इंसान की अपनी लाइफ है, तो अगर एक स्टूडेंट है, it's not just that only the studies is the thing that is happening in his life, right? So many other factors affect one's life. So do you have something to share with us that you would like to, mention or tell people, or something that you would like to advise or suggest your younger self as well? So I'll say कि I used to take a lot of pressure and tension जब मैं 11th में थी and I was like कि क्या होगा अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो। लेकिन it's not like that. You are not defined by just one result, one attempt or one phase of life. It's just a part of life and it's okay नहीं हुआ but you have to give your best. इट्स लाइक मैंने ऑफ कोर्स बहुत हार्ड वर्क किया बट आई नेवर वर्कड स्मार्ट। शायद मुझे वो राइट गाइडेंस नहीं मिली उस चीज़ की। लेकिन 12th के बाद मैंने केम हियर तो आई वर्कड हार्ड एंड ऑल्सो स्मार्ट। लेकिन उससे पहले आई वाज़न्ट वर्किंग स्मार्ट। सो आई वुड जस्ट एडवाइज माई यंगर सेल्फ टू नॉट जस्ट वर्क हार्ड क्योंकि सारी चीज़ें सिर्फ हार्ड वर्क करने से अचीव नहीं हो जाती बट यू हैव टू वर्क स्मार्ट टू अचीव थिंग्स। Okay. Okay, so Mahi, lastly, would you want to recommend Igniters to the viewers or your friends or people who would want to find a better coaching for their future? Yes, of course. Like Igniters has changed everything for me. And मतलब अगर तुम सीरियस हो बिल्कुल जे की प्रिपरेशन के बारे में एंड यू हैव टू क्रैक द एग्ज़ाम तो मैं सजेस्ट करूँगी जस्ट ज्वाइन हियर। इट्स नॉट लाइक ओवरली क्राउडेड और समथिंग क्योंकि हमेशा तुम्हें पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एंड स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद कि उन्हें सारी चीज़ें बैलेंस करनी होती है, सब पढ़ना होता है तो वी कांट मेक प्लान कि हमें कहाँ कब पढ़ना है। तो सर ने मेरी इस चीज़ में बहुत हेल्प करी है और बाकी टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी है मेरी टू मेक प्लान। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था मुझे अब अगला क्या उठाना है या क्या पढ़ना है। सर ने मेड श्योर कि हाँ आज पूरे दिन का प्लान पिछले दिन ही प्लान हो जाए कि आई नो व्हाट टू डू द नेक्स्ट डे। तो इस चीज़ में बाकी जो tests that they provide, the chapter wise test and the full syllabus test, वो I feel like कि उन्होंने चीज़ों में ने मेरे को बहुत हेल्प करी है। So I'll for sure suggest that to the people who are watching this and join Igniters. Thank you so much, Mahi. Next, I would like to ask you a few quick questions, like a rapid fire round. So, tea or coffee? Coffee. Morning study or night studies? Morning studies. Not night studies? Okay. Best memory in class? I think I met new people here तो उनके साथ जो memories बनी class में। Also sir used to give some pep talks during the class. We used to spend good time together. So वो best time था। Favorite subject at Igniters? Mathematics. Like Always? yes, I used to love that from the starting. Okay. Any particular reason why? I was good at it maybe so इसलिए Okay, it motivates you, yes right? yes. जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके बच्चे का पूरा पोटेंशियल पढ़ाई में यूज नहीं हो पा रहा है एंड देयर चाइल्ड कैन स्टिल डू बेटर, तो हमारे साथ आकर एक बार डिस्कस करें। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और हमसे जुड़ें।